अभी उसे। तो 6 प्रकरण क्या है कि भगवान राम जीवन में जब वो साधना शिक्षा को ग्रहण करते हैं, समाज में बाहर निकलते हैं, तो समाज के विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को दुखी देखकर, विभिन्न प्रकार से दुखों से दुखी देखकर उनको बहुत कष्ट होता है कि समाज के लोग, मानव समाज के लोग क्यों इतने दुखी क्यों हैं? तो वो भगवान राम गुरु वशिष्ठ से कुछ प्रश्न करते हैं और उनके अंदर इन दुखों को देखकर वैराग्य भाव जागता है कि क्या हम कर रहे हैं, ये क्या मिलने वाला है इन चीजों से, बेवजह हम इस चक्कर में फंसे हुए हैं, लोग फंसे हुए हैं, मिलता मिलाता कुछ नहीं है, अंतिम अवस्था में क्या खाली आए थे, खाली ही जाना है, तो इतना संघर्ष क्यों कर रहे हैं, इतना राग द्वेष अहंकार घृणा ये सब क्यों कर रहे हैं, पीड़ित क्यों है, ये दुख मिल रहा है, बीमारी मिल रही, इसका कारण क्या है? तो इन सब चीजों को देखकर उनके मन में वैराग्य भाव जाता है। तो जो पहला प्रकरण है उसका नाम है वैराग्य प्रकरण। तो भगवान राम को जीवन के विभिन्न प्रकार के कष्टों को देखकर जो वैराग्य भाव आता है और उससे जो मन में प्रश्न आता है, उस प्रश्नों को गुरु वशिष्ठ से करते हैं, उसी को वैराग्य कैसे है यह जगत चल रहा है, वो जगत की स्थिति चौथा प्रकरण, फिर उपसम प्रकरण, निर्वाण प्रकरण, इस तरीके से 6 प्रकरण में चीजें बताई गई। तो दूसरा जो प्रकरण है मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, मोक्ष की इच्छा है भगवान राम को, तो वशिष्ठ जी उनको सुखदेव जी की कथा सुनाते हैं। सुखदेव जी की कथा क्या है, हम लोग भी थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। सुखदेव जी की कथा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव एक बार माता पार्वती को ये कथा सुनाते हैं। माता पार्वती इसकी इच्छा करती है कि मुझे भी वो जो अमर कथा है उसको सुनाइए प्रभु। भगवान शिव से कहती है मुझे भी वो अमर कथा सुननी है जो अभी तक आपने मुझे सुनाया नहीं है। तो फिर भगवान शिव कहते हैं ठीक है देवी, मैं आपको ये कथा सुनाऊंगा, लेकिन शर्त है एक कि इस कथा को सुनने, जब मैं आपको सुनाऊंगा तो सिर्फ आप और मैं दो ही व्यक्ति होऊंगा, तीसरा कोई नहीं होगा। तो पार्वती जी कहती है ठीक है, मैं और आप दोनों ही लोग होंगे, तीसरा कोई नहीं होगा। तो शिव जी अपना डमरू निकालते हैं, उसको बजाते हैं खूब तेज से, जोर का आवाज होता है। तो जितने भी उस कैलाश पर जितने भी
पक्षी होते हैं, जितने भी भूत पिशाच देव जो कुछ भी होते हैं, सब वो कैलाश छोड़कर चले जाते हैं। उसी समय में एक एक सुग्गा जो है, जो गर्भवती होता है, जिसके पेट में अंडा होता है, वो अंडा दे रहा होता है। और जैसे ही भगवान शिव डमरू बजाते हैं, वो अंडा को वहीं पे छोड़ के उड़ जाती है। फिर तो होता क्या है, डमरू बजाते हैं, भगवान शिव का त्रिशूल पूरे कैलाश का चक्कर लगा के आता है और देखता है कि यहाँ पे कोई भी जीव जंतु व्यक्ति नहीं है। आता है भगवान शिव, फिर एक प्रश्न उनके सामने, एक बात रखते हैं। कहते हैं इस कथा को सुनने के दौरान निद्रा रानी आती है, निद्रा महारानी आ जाती है, तो इसलिए आप सोना नहीं। इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि आप कथा सुनने के दौरान मुझे हाँ स्वामी, हाँ स्वामी, हाँ, मतलब ये हूँ की आवाज, एक फीडबैक मुझे देते रहना, जिससे मुझे पता चले कि आप जग रही हो। ऐसा ना हो जाए कि मैं कथा में डूब जाऊं और आप इधर सो जाओ, तो मैं तो कथा में डूबा रहूंगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा कि आप सुन रही हैं कि नहीं सुन रही हैं। तो इसलिए आप मुझे एक, जैसे होता है ना कि हम लोगों के यहाँ बच्चों को सुलाने के लिए कहानी सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं तो उसमें बच्चे हाँ हाँ करते रहते हैं। जैसे ही कहानी वो उनका हाँ हाँ बंद होता है, वैसे माताएं बहनें कहानी कहना बंद कर देती है। तो भगवान शिव ने ये उनके सामने दूसरी शर्त रखी कि आपको हाँ शब्द हुकारी भरना पड़ेगा। तो माता जी ने कहा ठीक है, मैं हुकारी भरूंगी। और भगवान शिव कथा शुरू करते हैं। जैसे ही कथा शुरू होती है, तो ये माता पार्वती शुरू करती है अपना हाँ हाँ करना शुरू करती है। जैसे ही 10 अध्याय तक भगवान शिव कथा सुनाते हैं, माता पार्वती तो ठीक ठाक सुन रही होती है। 11वें अध्याय में जैसे प्रवेश करते हैं, माता पार्वती को निद्रा, सुग्गा का जो अंडा होता है, उस 11 10 अध्याय तक वो अंडा बाहर आ जाता है। और धीरे कथा को सुनते सुनते जो है, उसके अंदर में विकसित विकास होने लगता है। वो कथा को सुनते सुनते क्या है, बड़ा हो गया। उसी 10 अध्याय में होता क्या है, अब तोते की एक खासियत होती है क्या, कोई भी चीज आप उसको बोलेंगे तो वो क्या करेगा, वो आपकी बातों को कॉपी करने लगता है, वो वही बोलने लगता है। तो बाबा जी कथा, भोलेनाथ जी कथा सुना रहे हैं और इसमें तोता भी सुन रहा है कथा को। तो माता जी को जब निद्रा आ गई, तो इस छोटे से बच्चे ने देखा कि माँ ने तो बंद कर दिया, अभी कथा भी बंद हो जाएगी। तो इस तोते ने, इस बच्चे ने हाँ स्वामी कहना शुरू कर दिया। फिर क्या होता है, भगवान अपने उस रसधार में, उस कथा के रस में तो डूबे हुए हैं। उनको तो सिर्फ आवाज ही सुनाई दे रही है, हाँ स्वामी। तो उनको पता चल रहा है कि माता जी कथा सुन रही हैं, देवी जी कथा सुन रही हैं। होता क्या है, जैसे ही कथा समाप्त होती है, तो भगवान शिव जब कथा समाप्त करते हैं तो बोलते हैं बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे होता है कथा समाप्त हुई, तब देवी जी उठती है, कहती है महाराज उसके आगे क्या हुआ, उसके आगे क्या हुआ। कही हाँ, शिव जी ने कहा आप कथा नहीं सुन रही थी। तो उन्होंने कहा मुझे निद्रा आ गई, आप फिर से सुना दीजिए। कहे वो तो बात ठीक है, लेकिन फिर जो हुकारी भर रहा था वो कौन भर रहा था, जो मुझे बोल रहा था कि हाँ, जो प्रतिक्रिया दे रहा था मेरे कथा पर, इस प्रवचन पर, वो कौन था। मतलब इसमें कोई तीसरा व्यक्ति भी है। तो उठते हैं ये अपना त्रिशूल लेकर, कौन है वो जिसने मेरी ये अमर कथा सुनी। तो देखते हैं इधर उधर, ये सुग्गा का बच्चा
अभी भी कथा समाप्त हो गई, लेकिन वो अभी भी कथा के रस में ये डूबा हुआ है। देखते हैं ये उधर झूम रहा है, जाते हैं, जैसे ही जाते हैं वो देखता है कि महाराज आ रहे हैं, बड़े क्रोधित हैं, भागने लगता है, भागता है, वो सुग्गा का बच्चा भागने लगता है, तीनों को भागता है, 14 भुवन तीनों लोग, वो सभी जगह पे जाता है, देवताओं के पास जाता है, असुरों के पास जाता है, लेकिन कोई भी उसको शरण देने वाला नहीं। कौन शरण देगा? बाबा, बाबा का कोप जिसके ऊपर चढ़ गया है, उसको कौन शरण देने वाला है? तो क्या होता है, सोचता है कि जब राक्षस परेशान करते हैं तो देवों के पास जाते हैं, लेकिन जब देवों के देव महादेव परेशान कर रहे हैं, महादेव जिसके पीछे लगे हुए हैं, तो फिर किसके पास जाए? तो वो पृथ्वी लोक पर भाग आता है और ब्राह्मण के पास जाता है। व्यास अपनी सुबह सुबह स्नान स्नान करके जैसे ही बैठती है, उनके मुख से उबासी आती है और ये सुग्गा जो है उनके मुख से उनके गर्भ में प्रवेश कर लेता है। अब बाबा उनके व्यास जी के द्वार पे खड़े होकर उसका इंतजार करते हैं कि कब निकलेगा, ये कब निकलेगा, 1 घंटे में निकलेगा, 2 घंटे में निकलेगा, 3 घंटे में निकलेगा। वहीं पे इंतजार करते रहते हैं, व्यास जी के द्वार पर खड़े होके चक्कर लगाते रहते हैं, उसका इंतजार करते हैं। शाम हो जाती है, व्यास जी संध्या वंदन से वापस आते हैं, तो व्यास जी देखते हैं, अरे बाबा, शिव जी, महादेव जी हमारे द्वार पर पधारे हैं। दंडवत करते हैं, कहते हैं आप कैसे? तो उन्होंने कहा मैं आपके यहाँ स्वागत करवाने के लिए नहीं आया हूँ, अपना पूजन करवाने के लिए नहीं आया हूँ, मेरे यहाँ से एक चोर जो है आपके घर में आके छिपा है। तो वो हंसे, व्यास जी हंसते हैं, कहते हैं चोर, और आपके यहाँ से चोरी करके आ गया, मेरे यहाँ छिपा है? क्या है आपके पास चोरी करने को? आपके पास क्या है? एक चोर का चोरी करने का धन क्या है? सोना, ये हीरे जवाहरात मोती, यही सब चुराता है एक चोर। आपके पास है ही कहाँ वो सब? आप क्या है? आपके पास तो क्या है? नागेंद्र हाराय भुजगेंद्र हारम। आपका आहार क्या है? सांप है, नाग देव के आहार है, भिक्षु को आप आहार बना वो पहन के रखते हैं, कुंडल बना के रखते हैं, तो आपके पास है ही क्या? आप ये कुछ चुरा के भी लाया? आप तो बिना मांगे ही देते हैं लोगों को, असुरों को दे देते हैं, और वो कितनी बड़ी चीज चोरी करके ले आया है। मेरी अमर कथा सुन के आया है। फिर हंसते हैं, और जोर से हंसते हैं, फिर कहते हैं अमर कथा चुरा के लाया है आपकी? हाँ, मैं पार्वती जी को मैं सुना रहा था कथा, और ये चोरी से उस कथा को सुन के आया है। तो फिर हंसते हैं, कहते हैं फिर तो आप अगर उसको मारेंगे तो ये आपकी कथा अमर हो जाएगी, वो हो जाएगी क्या? जो अमर कथा है आप उसको मार देंगे, आपकी कथा अगर उसने सुन ली है तो वो तो अमर हो गया है, और अगर आप उसको मार देंगे तो फिर ये कथा नष्ट हो जाएगी, इस कथा की महिमा नष्ट हो जाएगी, इस कथा को कोई सुनेगा नहीं। तो भगवान शिव को बात समझ में आती है, कहते हैं ठीक है, मारूंगा नहीं, लेकिन उसको हम बंदी बना देंगे, अपने पास बंदी बना के रखेंगे। फिर हंसते हैं, कहते हैं आपके पास किसी को बंदी बन के रहने का सौभाग्य मिले, इससे बड़ी बात क्या है? लोग कितनी तपस्या करते हैं आपका एक दर्शन पाने के लिए, और वो आपका बंदी बनेगा? कहते हैं हाँ, मैं उसको बंदी बना के रखूं कि उसने चोरी से मेरी अमर कथा सुनी है। भगवान शिव कहते हैं कि यहीं पे इंतजार करूंगा उसका, जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा तब तक मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से। अब व्यास जी को पता चलता है कि वो तो माता जी के गर्भ में चला गया है, तो कम से कम 9 महीना तो लेगा ही। तो
भगवान शिव कहते तक यहीं पे समाधिस्थ होके यहीं पे समाधि लगा के बैठेंगे। जब वो 1 साल बाद मैं समाधि तोड़ूंगा, फिर मैं उसको लेके जाऊंगा। उधर सुखदेव जी अंदर में कहते हैं आप 1 साल लगाओगे, हम 15 साल बैठेंगे इधर ही। आप 1 साल बैठो, हम 15 साल तक बाहर ही नहीं आएंगे। 16 साल तक हमारी समाधि लगती है। शिव जी 1 साल तक उनके द्वार पे, व्यास जी के द्वार पे 1 साल तक समाधि लगा के बैठे हैं। 1 साल के बाद जब समाधि टूटती है, टूटते हैं, तो व्यास जी कहते हैं महाराज अभी कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो कोई भी परिवर्तन नहीं है, वो तो छोटे ही रूप में है वो, उनको माफ कर दीजिए महाराज जी। बाबा से विनती करते हैं उनको माफ कर दीजिए। तो दयालु है, कृपालु है, हाँ, बाबा है, तो कहते हैं ठीक है चलो माफ कर देते हैं। उसके बाद भी व्यास जी 15 साढ़े 15 साल तक गर्भ में ही रहते हैं, बाहर ही नहीं आते हैं। सुखदेव जी उनके माँ के गर्भ में ही रहते हैं, बाहर ही नहीं आते हैं। 15 साल बीत गए, 15.5 साल बीत गया। विष्णु जी आते हैं ऊपर से, प्रलय की स्थिति आ जाती है, विष्णु जी आते हैं, विनती करते हैं आप जो है बाहर निकलिए भगवान, आप बाहर आइए, दुनिया बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसे बाहर नहीं आऊंगा मैं, बाहर मैं आप नहीं आऊंगा जब तक आपकी माया प्रभावित होगी। जबकि आप जब तक आपकी माया चल रही है, मैं बाहर नहीं आऊंगा, आप अपनी माया को रोक दो तभी बाहर आऊंगा। उनके सामने शर्त रखते हैं सुखदेव जी। तो विष्णु जी कहते हैं माया को तो मैं नहीं रोक सकता हूँ, लेकिन हाँ एक है कि मैं एक क्षण के, एक 100वें भाग के बराबर, एक क्षण का जो 100वां अंश है उतनी देर के लिए रोक सकता हूँ सिर्फ। तो सुखदेव जी कहते हैं ठीक है, तो मैं जब बोलूंगा तभी आप रोकना। तो वो जब जन्म लेने वाले होते हैं तो उसी एक क्षण के 100वें अंश के लिए भगवान विष्णु उस माया को, अपनी माया को रोकते हैं। इनका साक्षात प्रगटीकरण होता है, इनका जन्म होता है। तो यह है सुखदेव जी महाराज, ये कथा सुनाते हैं भगवान राम को गुरु वशिष्ठ जी। फिर सुखदेव जी, यही सुखदेव जी हैं जो परीक्षित को, जब परीक्षित को नाग श्राप मिलता है ब्राह्मण से, तो उनको होता है कि आपको 9 दिनों में एक तक्षक नाग काटेगा। तो यही परीक्षित जी हैं जो उनको कथा सुनाते हैं, 7 दिन में कथा सुनाते हैं और उनको भगवान के दर्शन, मुक्ति का मार्ग बताते हैं। तो यही परीक्षित जी हैं जो इस तरीके से इनका जन्म होता है। ठीक है, तो ये है हमारे परीक्षित जी, और इनकी कथा ये है। बहुत ही बड़ी बड़ा ग्रंथ है इनका, इनके बारे में बहुत ऐसी किंवदंतियां हैं। और छोटे से बच्चे के रूप में है ये, जाते हैं गांव से ऐसे गुजरते हुए जाते हैं, तो गांव के बच्चे जो है पत्थर मारते हैं इनको। होता है ना कि कहते हैं गांव में ऐसे लोग आते हैं तो कहते हैं पागल है पागल है, पत्थर मारते हैं, ये नंग धड़ंग एकदम जा रहे हैं, पत्थर मारते हैं। और उधर जब उनके यहाँ पहुंचते हैं परीक्षित के पास में, तो परीक्षित सम्राट है, चक्रवर्ती सम्राट है। तो सुखदेव जी जब परीक्षित के यहाँ जाते हैं तो परीक्षित इनके चरण को धुलते हैं। तो बच्चे देखते हैं अरे हमारे सम्राट उनका पैर धुल रहे, मतलब कोई भगवान, कोई बड़ा आदमी है। सारे बच्चे डर के भाग जाते हैं। ये परीक्षित और सुखदेव की भी काफी विस्तृत कथा है, कहानी है। तो इसी का वर्णन वशिष्ठ जी भगवान राम को दूसरे अध्याय में करते हैं। ठीक है, समझ में आई कुछ बात? तो क्या है इसमें, ये कथा के बारे में है, और धर्म अर्थ काम मोक्ष इसका वर्णन किया गया है। धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम मोक्ष, ये 4 जीवन के पुरुषार्थ हैं, पुरुष के अर्थ हैं। पुरुष का मतलब क्या है, मेल फीमेल, ये पुरुष महिला की बात नहीं है यहाँ। पुरुष का मतलब है वो आत्म तत्व,
उस आत्म तत्व के 4 अर्थ हैं। पहला धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म क्या है? धारण करे तो धर्म है। धर्म, भगवान गीता में कृष्णा कितनी बड़ी बात कहते हैं कि धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। आज समाज के लोग क्या कहते हैं? ये हमारा धर्म है, ये तुम्हारा धर्म है, ये उनका धर्म है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई। ये उस धर्म की बात नहीं है। ये चोला और ढिढेलो, ये आडंबर, बाहरी आडंबर की बात नहीं। तुम लाल कपड़ा पहनो, हम हरा कपड़ा पहनेंगे, ये पीला कपड़ा पहनेंगे, तो ये हमारे धर्म वाले, तो ये उनके धर्म वाले। ये धर्म की बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ धर्म का मतलब वो धर्म जो धारण, जो धर्मी से अलग नहीं हो सकता। अगर अलग हो गया तो अस्तित्व ही खत्म हो गया। जैसे बर्फ, बर्फ क्या है? बर्फ का धर्म है शीतल होना। अगर बर्फ शीतल नहीं है तो उसका अस्तित्व ही नहीं है। अग्नि का धर्म है जलना और जलाना। अगर अग्नि जल नहीं रही है, जला नहीं रही है, तो अग्नि कैसी? उसका धर्म नहीं है अगर उसके साथ में, तो उसका अस्तित्व नहीं होता। वही भगवान कृष्ण कहते हैं, धर्म की रक्षा करो, अपने धर्म को बचा के रखो, तो आपका धर्म आपकी रक्षा करेगा। ये धर्म है। तो हम, एक मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य के लिए एक धर्म क्या है? हिंसा ना करना, अहिंसा का पालन। अहिंसा परमो धर्म, ये परम धर्म है। सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना, ये धर्म है। चोरी ना करना, अस्तेय, ये धर्म है। क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये धर्म है। अपरिग्रह, अनावश्यक धन का संचय नहीं करना, जो हमारे लिए जरूरी नहीं है उसका संचय नहीं करना, ये धर्म है। क्या है? इस तरीके से क्रोध नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, ये सब क्या है? धर्म है। मन को निर्मल रखना, ये क्या है? धर्म है। हम तो कहते हैं बहुत धार्मिक है, कट्टर हिंदूवादी है, कट्टर ये वादी है, फलाने वादी है, धमाकेवादी है। क्या मतलब है? आपका मन निर्मल नहीं है, धर्म नहीं है आपका। आप हिंसा करते हो, चोरी करते हो, व्यभिचार करते हो, गलत काम करते हो, और बोलते हो हम पुजारी हैं, हम धार्मिक हैं, हम पंडित हैं, हम ये हैं, वो है। क्या मतलब है इससे? कोई मतलब नहीं, व्यर्थ की चीजें हैं। तो अपने धर्म का पालन करो। और धर्म क्या है? ये स्वाध्याय से पता चलता है। एक तो नैसर्गिक धर्म है, प्रकृति का धर्म। दूसरा क्या है? ड्यूटी, उसको भी धर्म कहते हैं। कि जो चीज हमें ड्यूटी, जो हमारा कर्तव्य है, उसका पालन ईमानदारी से करना, ये धर्म है। दूसरा धर्म ये है, जो भी काम हमारे लिए सौंपा गया है, जिसके लिए हम दायित्व में हैं, उस पर ईमानदारी से काम करना धर्म है। धर्म में रहकर अर्थ कमाना। आज हमारे जीवन के लोग, समाज के लोग परेशान क्यों हैं? परेशान इस वजह है कि सिर्फ जीवन का एक लक्ष्य है, क्या? अर्थ। पैसा, 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 कैसे भी, अच्छे से आए या बुरे से आए, कहीं से भी आए, बस पैसा आए। ये जीवन का लक्ष्य लोगों का बना हुआ है। इस वजह से परेशान है। अगर चाणक्य कितने बड़े अर्थशास्त्री हुए, नीति शास्त्री हुए, उन्होंने कहा है धर सुखस्य मूलम धर्मः। सुख का जो मूल है वो धर्म में है। सुख का जो जड़ है वो धर्म में है। और हम कहाँ खोज रहे हैं? हम खोज रहे हैं सुखस्य मूलम अर्थः, अर्थ में खोज रहे हैं। तो अर्थ में खोजोगे तो व्यर्थ ही जीवन बीत जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, हाथ में कुछ भी नहीं आता है। जीवन में जिसको देखो, जो समाज में ये दिखाई देता है कि इसके पास बहुत संपदा है, बहुत माया है, बहुत सम्मान है, बहुत पद है, लोग इसके आगे सिर झुकाते हैं, उसके अंतःकरण में अगर झांकने को मौका मिलेगा तो सोचोगे कि इतना मैं व्याकुल, इतना मैं अशांत, इतना मैं पीड़ित तो कभी नहीं रहना चाहूंगा। तो क्या है? ये अर्थ के पीछे भाग रहे हैं। धर्म को उन्होंने छोड़ दिया, जो पहली सीढ़ी बताया है उसको तो इन्होंने छोड़ दिया, ये अर्थ के पीछे भाग रहे हैं। बताया गया कि धर्म में रहकर अर्थ कमाओ, अर्थ से फिर अपनी कामनाओं की पूर्ति करो। कामनाओं को पूर्ति करो, लेकिन उसको कैसे भोगना है? तेन त्यक्त
नित्येन भुंजिता, यह मान के भोगना है कि यह नश्वर है, यह नष्ट होने वाला है, इससे हमें आगे बढ़ना है, इससे हमको ऊपर जाना है, इससे मुक्त होना है, इन चीजों से आसक्ति नहीं होनी है, इससे मुक्ति होनी है, उसी को कहा मोक्ष। बंधन से हमको छुटकारा पाना है, ये है मोक्ष। तो ये चार जीवन का पुरुषार्थ है, जिसको भगवान राम को वशिष्ठ जी ये चीज समझाते हैं। फिर इसमें मोक्ष के चार द्वारपाल के का वर्णन किया गया है दूसरे ही अध्याय प्रकरण में। यह हमें याद होना चाहिए। इसमें से प्रश्न आता है कि पुरुषार्थ कौन से हैं, सीक्वेंस क्या है पुरुषार्थ का, धर्म अर्थ काम मोक्ष, या जो 6 प्रकरण बताया गया उनका सीक्वेंस क्या है, ये भी याद होना चाहिए। इसके बाद आता है मोक्ष के चार द्वारपाल। मोक्ष के चार द्वारपाल क्या है? सम। सम का मतलब क्या है? मन और शरीर को शांत रखना, शांति, शांति होना सम है। चार द्वारपाल क्या है? सम, विचार, संतोष, साधु, संग। ये चार मोक्ष के द्वारपाल हैं। ये याद होना चाहिए। बिना इनके कोई, जैसे द्वारपाल बोला है, इनको द्वारपाल का मतलब क्या है? गेटमैन, जो बोलते हैं गेटमैन है, ये गेट पर जो रहता है, ये मोक्ष के चार द्वारपाल हैं। ये इन चार लोग हैं, ड्यूटी करते हैं। एक सम, अगर समता होगी जीवन में, शांति होगी जीवन में, तभी आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती, तभी वो द्वारपाल आपको अंदर जाने देगा। दूसरा क्या बताया? विचार। विचार दूसरा द्वारपाल है। विचार का मतलब क्या है? तर्क शक्ति होना चाहिए, आदर्श, इच्छा, अच्छा विचार होना चाहिए, सात्विक विचार होना चाहिए, शास्त्र का ज्ञान होना, मनन होना, ये सारी चीजें हैं विचार के अंतर्गत आती है। शुद्ध विचार होना चाहिए, सात्विक विचार होना चाहिए। तो ये दूसरा मोक्ष के द्वार के रूप में आया। तीसरा द्वारपाल क्या है? संतोष। संतोषात अनुत्तम सुख लाभ। महर्षि पतंजलि का सबसे बड़ा सुख है संतोषात अनुत्तम सुख लाभ। तो तीसरा द्वारपाल है ये संतोष। उपलब्ध, जो भी उपलब्ध सामग्री है जीवन में, जो कुछ भी प्राप्त होता है प्रकृति से, ईश्वर से, अपने कर्मों के परिणाम के स्वरूप में, उसको क्या करना? स्वीकार कर लेना, यथावत स्वीकार कर लेना। मतलब कि जीवन में किसी चीज की अपेक्षा नहीं होना, किसी चीज की तृष्णा नहीं होना, जो मिल गया उसी को स्वीकार। जैसे अतिथि में जब घर पे कहते हैं अतिथि देवो भव, जब घर पे अतिथि आता है तो ये नहीं कहते हैं अच्छा है, बुरा है, जो आया है उसको देवता के समान देवो भव स्वागत करते हैं। वैसे ही कहा संतोष। संतोष का मतलब क्या है? जीवन में जो भी आए, अच्छी परिस्थिति आए, बुरी परिस्थिति आए, स्वागत है। अच्छी आए तो अहंकार नहीं होना चाहिए, नाचना नहीं चाहिए खुशी में, और बुरी परिस्थिति आए तो रोना नहीं चाहिए। क्या है? स्वागत करना चाहिए। ईश्वर का प्रसाद है, ब्रह्म का जो फल, ब्रह्म के द्वारा, प्रकृति के द्वारा जो दिया जा रहा है उसको स्वीकार कर लेना ही संतोष है। ये नहीं कि खूब फड़फड़ाएं, नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, दुखी तो नहीं होना चाहते हम, कैसे दुख आ गया हमारे पास, जब उसके बाद भी आ गया तो भाई मजबूरी है, भगवान ने दिया है तो लेना ही पड़ेगा। इसको नहीं कहा संतोष। संतोष का मतलब कोई प्रतिक्रिया ही नहीं करना, जो भी आ रहा है स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो ये तीसरा बताया। क्या मोक्ष के द्वारपाल? सम, विचार, संतोष। चौथा बताया साधु संग। साधु संग का मतलब है अच्छे लोगों के समुदाय में रहना, अच्छे लोगों के संग में रहना। भगवान बुद्ध ने कहा है संगम शरणम गच्छामि। क्या है? संग में, संग, अच्छे संग के लोग में रहना, सद्गुण वाले व्यक्तियों के सहयोग में रहना। कहा जाता है कि किसी व्यक्ति लोगों को जान लो, उसके बारे में पता चल जाएगा।
किसी को जानना है कि यह व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, बस इतना ही देख लो उसके अच्छे संगी लोग हैं या बुरे संगी लोग हैं। उसके संगत के लोग कैसे हैं, अच्छे हैं तो वो अच्छा व्यक्ति होगा, बुरे हैं तो बुरा व्यक्ति होगा। जैसे लोग होंगे उसके, वैसा वो व्यक्ति होगा। तो साधु संग बताया, साधु का मतलब होता है मंगल, कल्याण। ऐसे कल्याणमयी लोगों के साथ में, संत लोगों के साथ में, महापुरुषों को के व्यक्तियों का सानिध्य होना चाहिए। तो ये 4 मोक्ष के द्वारपाल बताए गए हैं। क्या है? सम, विचार, संतोष, साधु संग। इनका सीक्वेंस भी याद होना चाहिए, क्योंकि यूजीसी के पास कोई प्रश्न वश्न है नहीं पूछने के लिए। वो यही में से उल्टा सीधा पूछ लेता, सीक्वेंस बताओ, एक कौन है, दो कौन है, तीन कौन है, चार कौन है, या पहला कौन है या तीसरा कौन है। कुछ है ये नहीं तो क्या पूछेगा वो? यही पूछेगा, गिनती पूछता है, पहला कौन है, दूसरा कौन है, चौथा कौन है, तीसरा कौन है। कोई प्रश्न नहीं है उसके पास। अभी तो आपको समझ में आ गया कि मोक्ष के 4 द्वारपाल हैं, सम, विचार, संतोष, साधु संग। सम मतलब समान होना चाहिए। क्या समान होना चाहिए? विचार समान होना चाहिए। विचार, सम विचार और संतोष, साधु संग, ये 4 मोक्ष के द्वारपाल हैं। समझ में आई बात? फिर उसके बाद इसी दूसरे ही प्रकरण में, क्या है दूसरा प्रकरण? मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। भगवान को मोक्ष की इच्छा है ना, तो जब मोक्ष की इच्छा है तो मोक्ष के द्वारपाल बताएंगे। मोक्ष की इच्छा है, सुखदेव जी की कथा सुनाई। मोक्ष की इच्छा है तो कुछ व्याधियां आती हैं, आधि और व्याधि का वर्णन किया गया है। आधि और व्याधि मोक्ष के द्वारपाल, मोक्ष में, मोक्ष प्राप्त करने में ये बाधाएं होती हैं। कुछ आधि है, कुछ व्याधि है। आधि क्या है? आधि है मानसिक विकार, मानसिक विकार है आधि। और व्याधि क्या है? शारीरिक विकार। शारीरिक विकार को व्याधि कहा और मानसिक विकार को आधि कहा। तो ये 2 विकार हैं जो हमें पता होने चाहिए। 2 विकार कौन कौन से हैं? शारीरिक और मानसिक। ठीक है। तो यह प्रश्न आया भी है कि आधि भी, आधि किससे संबंधित है? मानसिक से, शारीरिक से, मनोकायिक से, ऐसे आया भी है। तो ये यही से प्रश्न पूछते हैं, इससे ज्यादा उनके पास पूछने को कुछ है नहीं। व्याधि क्या है? व्याधि जो हमारे शरीर से संबंधित है, इस पंच महाभूतों से संबंधित है, स्थूल भूतों से, स्थूल रूप से जो बीमारियां आती हैं। आदि क्या है? जो मन से संबंधित है, इंद्रियों से संबंधित है, ये है आधि है। मानसिक विकार, विकार और शारीरिक विकार, 2 चीजों का वर्णन किया गया। तो इस तरीके से हमारा दूसरा जो मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, ये समाप्त होता है। पहला प्रकरण क्या था? पहला था वैराग्य। भगवान राम को वैराग्य जागा, तो वैराग्य के विषय में वहां प्रश्न किया, वो वैराग्य प्रकरण। यहाँ पे सिर्फ हमको प्रकरण का नाम याद रखना है, कौन से प्रकरण में कौन सी बात बताई गई। दूसरा प्रकरण मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, जिसमें क्या क्या बताया गया? जिसमें कथा सुनाया भगवान राम को सुखदेव जी का। दूसरी बात क्या बताई? मोक्ष के 4 द्वारपाल बताए। फिर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 उद्देश्य बताया, पुरुष का अर्थ बताया। फिर आदि और व्याधि का वर्णन किया। इतनी चीजें ये दूसरे प्रकरण में बताई गई। तीसरा प्रकरण है उत्पत्ति प्रकरण। उत्पत्ति प्रकरण क्या है? क्या बताया गया उत्पत्ति प्रकरण? मन के स्वरूप की चर्चा की गई। मन के स्वरूप की चर्चा की गई। क्या है मन का स्वरूप? मन कैसा है, इसका स्वरूप क्या है? मेरे पतंजलि में तो हम पढ़ ही रहे हैं इसके बारे में अच्छे से। मन के बारे में एक एक बात समझ में आ रही है, कैसी इसकी स्थिति क्या है, कैसा है। तो मन के स्वरूप का वर्णन किया गया है इसमें। और क्या बताया गया इसमें? वासना के बारे में बताया गया कि वासना क्या है, क्या होता है, कैसे व्यक्ति इससे इसमें फंसता है। इन चीजों का वर्णन किया गया उत्पत्ति प्रकरण में, कि मन का स्वरूप, मन की उत्पत्ति कैसे होती है, वासना की उत्पत्ति कैसे होती है, इन विकारों की उत्पत्ति कैसे होती है, यह उत्पत्ति प्रकरण हमें बताता है। फिर बात आती है ज्ञान की सप्त भूमियां, याद होना चाहिए।
ज्ञान की सप्त भूमियां हमें याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 100% एक प्रश्न आता है। क्या क्या है? शुभेच्छा, विचारणा, तनुमनसा, सत्व उत्पत्ति, आसंशक्ति, पदार्थ अभावना, तुर्यगा। ये 7 ज्ञान की सप्त भूमियां हैं। क्या क्या? शुभेच्छा, विचारणा, तनुमनसा, सत्व उत्पत्ति, आसंशक्ति, पदार्थ अभावना, तुर्यगा। समझ में आई बात? यह ज्ञान की सप्त भूमियां हैं। ये ज्ञान की 7 अवस्थाएं हैं। जैसे चित्त की 5 भूमियां बताई गई हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। वैसे ही ज्ञान की 7 भूमियां बताई गई हैं, ज्ञान के 7 स्टेज बताए गए। क्या क्या है? शुभेच्छा। ये शुभेच्छा क्या है? शुभेच्छा का मतलब है वैराग्य पूर्वक मोक्ष की इच्छा, शुभ इच्छा। शुभ का इच्छा मतलब इच्छा जो हो वो शुभ हो, अच्छी हो, मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए, और किसी चीज की इच्छा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अंतिम पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? पुरुषार्थ अंतिम क्या है? मोक्ष। तो मोक्ष की इच्छा होना ही क्या है? शुभ इच्छा है। फिर क्या आता है? विचारणा। विचारणा का मतलब क्या होता है? विचारणा विवेक वैराग्य के अभ्यास पूर्वक सदाचार में प्रवृत्त होना, विचरण करना। विचारणा का मतलब क्या है? विचरण करना। विचरण कैसे करना? शास्त्रों का अध्ययन करना, मनन करना, सत्पुरुषों का संग करना, वैराग्य का होना। इसके साथ में क्या है? इसके साथ में, इससे अभ्यास पूर्वक सदाचार में जीवन जीना, यह है विचरण करना। विचरना, विचरना कैसे? शास्त्र नियत कर्म के, शास्त्रों के अध्ययन के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार मनन मनन करते हुए, चिंतन करते हुए, सत्पुरुषों के संग में रहते हुए, वैराग्य भाव से, राग नहीं करना, आसक्ति नहीं करना, वैराग्य भाव को करते हुए क्या करना है? विचरण करना। तो पहला शुभेच्छा, दूसरा विचारणा, उसके बाद आया तनु मनसा। तनु मनसा का मतलब क्या होता है? विषय भोग में अनासक्त होकर संसार में विचरना। तनु मनसा, मन को तनु करके, मन को क्या है? अनासक्त करके, विषय भोग में अनासक्त होकर संसार में रहना। विषय भोग मतलब ये मन स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। मन अपने आप जहां मन कहे वहीं भागे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मन पर नियंत्रण होना चाहिए, अनासक्त होना चाहिए, किसी चीज में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, न किसी व्यक्ति में, न किसी वस्तु में, न किसी परिस्थिति में अनासक्त होकर जीवन जीना। ये है तनु मनसा। शुभेच्छा, विचारणा, तनु मनसा। चौथा क्या है? सत्व उत्पत्ति। सत्व उत्पत्ति का मतलब क्या है? विषय भोग में सत्व उत्पत्ति, आत्मा का शुद्ध तथा सत्य स्वरूप परमात्मा में क्या हो जाना? तद्रूप हो जाना। आत्मा क्या है? आत्मा कैसी है? शुद्ध है, चैतन्य है, प्रकाश स्वरूप है, जो सत्य चिद आनंद स्वरूप है। वो शुद्ध आत्मा का जो सत्य स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उस परमात्मा में तद्रूप हो जाना, ये है सत्व उत्पत्ति। इसके बाद क्या आता है? पांचवा आसंशक्ति। आसंशक्ति का मतलब क्या है? चित्त संस्कारों से असंग हो जाने पर, चित्त संस्कारों से असंग हो जाने पर अंतःकरण का समाधि में आरूढ़ हो जाना। चित्त, चित्त क्या है? चित्त के संस्कार क्या है? यह चित्त संस्कार को ही धारण करता है। चित्त में संस्कार रहते हैं। चित्त
का धर्म है संस्कार। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, संस्कारों से असंग हो जाना, चित्त का संस्कारों से असंग हो जाना, मतलब सारे संस्कार डिलीट हो जाएं, सारे संस्कार समाप्त हो जाएं। क्या है, ऐसी अवस्था हो जाना, असंशक्ति। ये है अंतःकरण का ये समाधि अवस्था। समाधि अवस्था प्राप्त हो जाना ही असंशक्ति है। उसके बाद की अवस्था है क्या, शुभेच्छा विचारणा तनु मनसा सत्व उत्पत्ति असंशक्ति पदार्थ अभावना। पदार्थ अभावना क्या है, पदार्थ अभावना, साधक के अंतःकरण में संसार के पदार्थों का अत्यंत अभाव हो जाना। पदार्थ अभावना, संसार के जो पदार्थ हैं उनका अभाव हो जाए, अंतःकरण में उनका अभाव, उनका भाव न रहे, समाप्त ही हो जाए। जैसे किस चीज का अभाव हो जाता है, जैसे बहुत सी चीजें दुनिया में ऐसी हैं जिनको हम जानते ही नहीं है, तो वो सारी चीजें, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनको हम जानते ही नहीं है, हमने देखा भी नहीं है, हमने सुना भी नहीं, तो क्या है, उस चीज के लिए, उस वस्तु के लिए हमारे मन में, हमारे चित्त में क्या है, अभाव है ही नहीं, कुछ ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है कोई, न ज्ञान है न ज्ञान, कुछ है ही नहीं। तो क्या है, अभाव हो जाना, यह अवस्था प्राप्त हो जाना क्या है, पदार्थ अभावना। ठीक है। इसके बाद आता है तनु मनसा। तनु मनसा का मतलब क्या होता है, ज्ञान की भूमि जिसमें मन शुद्ध होकर, सूक्ष्म होकर, सूक्ष्मता को प्राप्त हो जाता है, उसका नाम है तनु मनसा। सर पदार्थ, पदार्थ का हाँ, बोलना के बाद। तुर्यगा, तुर्यगा, हाँ, जी सर। तुर्यगा है वो। तुर्यगा अवस्था, लास्ट की जो अवस्था है तुर्यगा। तुर्यगा क्या है कि वो अवस्था प्राप्त हो जाना जिसमें सारी चीजें समाप्त, जो बोला गया, कौन सी अवस्था बोली गई, उन्वनी अवस्था, वो ब्रह्म में विलीन हो जाना, एक हो जाना, ये है तुर्यगा अवस्था। ये चित्त की क्या है, सात भूमियां हैं, ज्ञान की सात भूमियां, चित्त की नहीं, ज्ञान की सात भूमियां हैं। ये हमें याद होनी चाहिए। ये इसके बारे में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है कि इनका सीक्वेंस क्या है, कौन सी ज्ञान की सप्त भूमियों में शामिल नहीं है। तो ये सात हमें याद होगा, तो फिर हम तुरंत उसका आंसर दे सकते हैं, कुछ भी हो। शुभेच्छा विचारणा तनु मनसा सत्व उत्पत्ति असंशक्ति पदार्थ भावना तुर्यगा। ये है हमारे जो उत्पत्ति प्रकरण है, जो तीसरा प्रकरण है, इसमें बताया गया है। उसके बाद है क्या, चौथा है जगत की स्थिति प्रकरण। चौथा प्रकरण है जगत की स्थिति प्रकरण। ये तीन समझ में आ गया, इन तीनों को शाम को कर लेंगे। जी सर। किसी का प्रश्न है, इन तीनों प्रकरण में हमें याद होना चाहिए बिल्कुल, ये 6 प्रकरण का नाम विद सीक्वेंस, और ज्ञान की सप्तभूमियां सीक्वेंस के साथ में, मोक्ष के 4 द्वार सीक्वेंस के साथ में, ये याद करना, इसीलिए थोड़ा ही दे रहे हैं ताकि याद कर लो, क्योंकि यही से प्रश्न आते हैं। कथा वथा कोई नहीं पूछता है, बहुत करेंगे तो पूछ लेंगे सुखदेव जी की कथा का वर्णन कौन से उसमें किया गया है, ग्रंथ में किया गया है, तो उतना कथा सुन लिए तो वो तो याद ही रहेगा, लेकिन ये याद करना पड़ेगा। हमने थोड़ा समझा दिया है आपको, थोड़ा सा प्रयास करेंगे, 4-6 बार इसको रिवाइज करेंगे। करना क्या है, याद करने का मतलब है कि बैठ के याद नहीं करना होता है। याद करने का मतलब है चलते फिरते उठते बैठते, जैसे उज्जयी प्राणायाम करने के लिए कहा गया है हठपति दीपिका में, उसी तरीके से करना। क्या है, कुछ भी कर रहे हैं, भोजन ही कर रहे हैं तो बोल लिए शुभेच्छा विचारणा तनु मनसा सत्वोत्पत्ति आसन शक्ति पदार्थ भावना तुर्यगा। मुंह से भी नहीं बोलना है कि बगल वाले को पता चले कि क्या बोल रहा है, मन में ही बोल लेना है। मोक्ष के 4 द्वारपाल क्या है, सम विचार संतोष साधु संग, ये मन में ही बोल लेना है। ये है याद करने का टेक्निक, बार बार रिवाइज करना, बार बार बोलना है,
कितनी भी कठिन चीज हो, कितना भी बड़ा सूत्र हो, श्लोक हो, याद करने में टाइम नहीं लगेगा अगर बार बार उसको सिर्फ बोलिए, बार बार। कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसको बोलिए। वो सोचिए भी मत कि हम याद कर रहे हैं। सिर्फ करना क्या, जैसे मंत्र का जाप करते हैं वैसे अंगुली पर रखना है, 15 बार बोलेंगे, एक बार शुरू करेंगे, शाम तक देखिए वो आपके अंतःकरण में, नींद में वो आने लगेगा। ये याद करने का टेक्निक है। कोई चीज याद करना है तो बार बार बोलिए। ये सोचिए ही मत मैं इसको याद कर रहा हूं, सिर्फ बोलिए। चाहे मुख से बोलिए, चाहे मन से बोलिए, लेकिन बोलिए। वो जितना बोलेंगे वह चीजें बैठ जाती हैं। और एग्जाम में जाएंगे, जैसे एक शब्द आपको दिखाई देगा ना, दिखाई देगा सत्व उत्पत्ति, तो उसके बाद तुरंत चित्त का एक कॉन्सियस अनकॉन्सियस माइंड, कोई भी कॉन्सियस माइंड या सुपर कॉन्सियस माइंड जो भी होगा, वो बताएगा आसंशक्ति पदार्थ भाव न तुरिएगा। जैसे तोता बोलता है वैसे ये चित्त भी आपके सामने बोलने लगता है। हमने तो देखा है, हम योग सूत्र को रटे हुए हैं, एग्जामिनेशन में बैठते हैं, योग सूत्र का एक शब्द देखते हैं तो तुरंत चित्त में आ जाता है ये सूत्र कौन सा है। पूरा सूत्र ही समझ में आ जाता है, सिर्फ एक शब्द को देखते ही ये सूत्र समझ में आ जाता है कि कौन सा सूत्र है। मन में पूरा सूत्र बोल देता है वो, हमको याद भी नहीं करना पड़ता कौन सा सूत्र है, कौन से अध्याय का है, कुछ नहीं याद करना पड़ता है। बस क्या, जैसे ही हमने सूत्र देखा तुरंत हमारे चित्त ने हमको बता दिया कि ये कौन सा सूत्र है। तो इस तरीके से इन तीन चीजें जो हमने बताई, ज्ञान की सप्तभूमियां, मोक्ष के चार द्वारपाल, और ये जो पुरुषार्थ, ये तीन चीजें याद होनी चाहिए। आज के लिए शाम तक का ये टाइम है, ठीक है। कल जो आज शाम को करेंगे या कल करेंगे उसमें भी आगे अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। तो एक कोरिलेट कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या कोरिलेट कर लेते हैं, हमने कल क्या पढ़ा था, परसों क्या पढ़ा था, वशिष्ठ संहिता हमने पढ़ा था। तो वशिष्ठ संहिता में 6 अध्याय था, यहाँ पे 6 प्रकरण है, ठीक है। यहाँ 6 अध्याय, वहां 6 प्रकरण है। यहाँ पर योग वशिष्ठ में 6 प्रकरण है, वशिष्ठ संहिता में 6 अध्याय था। वशिष्ठ संहिता वशिष्ठ और उनके बीच शक्ति के पुत्र शक्ति के बीच में संवाद था। यहाँ पे गुरु वशिष्ठ भगवान राम के बीच में संवाद है। वशिष्ठ संहिता में अष्टांग योग का वर्णन किया गया है, योग वशिष्ठ में भी अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। तो ये कुछ चीजें हैं, इनको कंफ्यूजन हो जाता है योग वशिष्ठ और वशिष्ठ संहिता में। योग वशिष्ठ हठ योग में शामिल नहीं है, योग वशिष्ठ उपनिषद वाले यूनिट में शामिल है, दूसरे यूनिट। और वही वशिष्ठ संहिता हठ योग में शामिल है, ठीक है। तो ये आज याद कर लेंगे तो कल भी एक चीज याद करने को देंगे। ध्यान के 8 चरण इसमें बताए गए हैं, और भी यही चीजें हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये जो 4-6 पॉइंट है, अगर वशिष्ठ संहिता का याद हो जाएगा तो ये समझिए कि 4 नंबर 100% आपकी झोली में आ जाएंगे, 4 नंबर। अभी किसी का कोई प्रश्न? सर सुखस्य मूलम धर्मा किसने, किनका कथन है सर, वो जो बोले थे? ये चाणक्य जी ने ये कहा है। जी। नेट पर डालेंगे अगर, सुखस्य मूलम धर्म, तो ये चाणक्य का कथन है कि सुख का जो मूल है वो धर्म में। तो सबको पहले धर्म को पालन करना चाहिए। और धर्म क्या है, धारण करे तो धर्म है। धर्म जो बताया गया, ये यम और नियम, यही है धर्म। ये धर्म के आधार शिलाएं हैं यम और नियम। लेकिन आज हमारे समाज में धर्म का जो रूप दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है, जो लंबा टीका लगाएगा, लंबी चोटी रखेगा, जो पीला कपड़ा पहनेगा, गेरुआ वस्त्र धारण करेगा, वही धार्मिक है। जो कलावा मतलब बाहरी आडंबर ही धर्म का स्वरूप बन गया है। जबकि धर्म का दिखावा जैसे ही होता है धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म का दिखावा नहीं होना चाहिए, धर्म अंतःकरण में होना चाहिए, जीवन में होना चाहिए, दिखावे में नहीं होना चाहिए। दिखावा हुआ मतलब अंदर से काले हैं, बाहर से सफेद पहन लिए हैं। अंदर में मन में चित्त काला है, बाहर हमने सफेद कपड़ा पहन लिया है, सफेद गाड़ी रख ली है, सफेद घर बनवा लिया है।
तो वो अंतःकरण का उसको नहीं, करण को नहीं बदल सकता है। क्यों नहीं बदल सकता है? क्योंकि वो अंदर की चीजों से बदलेगा, मन से बदलेगा, चित्त से बदलेगा, और उसका जो प्रक्रिया है वो ध्यान है, योग है। तो वास्तविक का आनंदमय जीवन जीने का जो आधार है वो योग है। गीता भी यही कहती है। गीता में जीवन के सारे कष्टों के, सारे समस्याओं के जवाब है। योग भी सारी चीजों का जवाब देता है। समझेंगे तो देगा ना। कितने लोग तो सुन भी नहीं पाते हैं। आप लोग भाग्यशाली हैं कि ऐसे धर्म ग्रंथों को सुनने का अवसर मिल रहा है। बहुत बड़ी बात है। कितने लोग हैं जीवन में खूब धन संपदा, बहुत सारी चीजें बनाते हैं, लेकिन ये चीज सुनने को ही नहीं मिलता है। समझ ही नहीं होती है उनकी। सोच भी नहीं सकते इससे परे भी कुछ जीवन है। योग ध्यान कुछ है। वो योग करते हैं। कौन सा योग करते हैं? यही एक्सरसाइज। कहते हैं हम योगा करते हैं भैया। तो वो योगा करते हैं, वैसे बने भी हैं योगा जैसे। योग क्या है? ये सारी चीजें योग है। ये जो बताया जा रहा है जीवन में ये हो तो योग है, नहीं तो सभी सिर्फ दिखावा दिखावा है। समाप्त करते हैं दोपहर में योग सूत्र का विभूति पाद आज हमारा समाप्त होगा। 5 सूत्र 4 सूत्र बचे हुए हैं। आज विभूति समाप्त करेंगे। कल से आगे शुरू करेंगे कैवल्य पाद। जो लोग भी जुड़ रहे हैं, अच्छा है, कंटिन्यू करें। पीछे के जो चीजें छूटी हैं उनको हम रिवाइज भी करने का कोशिश करेंगे कि हठ योग एक बार रिवाइज हो जाए, उपनिषद एक बार रिवाइज हो जाए। जो हमने छोड़ा है, अभी कुछ लोग नए लोग जुड़ रहे हैं तो उनको हम कोशिश करेंगे कि रिवाइज हो जाए उनका, ताकि वो लोग भी कुछ हद तक पहुंच सके उस अवस्था तक। प्रयास ये है कि सभी लोगों का नेट निकले। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सभी नेट निकाले। 12% इस बार नेट निकालने वाला है, पास होने वाले हैं लोग। अब तक 6% था, अभी 12% हो गया है। अच्छा अवसर है अपने पास। अच्छा मार्ग, अच्छे प्लेटफॉर्म पे जुड़ गए हैं, अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आ गए हैं, तो हो सकता है यही से आगे बढ़ना हो। ठीक है, तो यहीं पे समाप्त करते हैं। सबका मंगल हो, कल्याण। ओम शांति शांति शांति। हरिओम सर। हरिओम सर। सर। हरिओम सर। हरिओम सर। हरिओम। हरिओम सर।